जरा सोचो, एक ऐसी गोली जो तुम्हारे शरीर को एक आम इंसान से दुनिया के सबसे महान योद्धा में बदल दे। ऐसी ताकत जो हर वॉरियर के सपने से भी ज्यादा बड़ी हो। और अब पूरी दुनिया के फाइटर्स भी तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं करते। पर सवाल ये है कि आखिर क्या है उस गोली में? यही राज छुपा है एक सिंपल लड़के की कहानी में, जिसका नाम है फ्रैंक पिन। कहानी शुरू होती है जब एक पुराना लड़ाई का भगवान फिर से जिंदा होता है। फ्रैंक पिन जो कि 28 साल का था, वो 10 साल पीछे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई भूत हो। अब नीचे दो बड़े योद्धा ताए और लाए दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। अब ताए अपनी पर्पल लाइट छोड़ता है और एक जोर का वार करके लाए को पहाड़ में गिरा देता है। ताए खुश होकर जीत मनाता है, ये मैं जीत गया। लेकिन तब लाए अपनी छुपी हुई ताकत दिखाता है, जिसका नाम है हेवनली हॉर्स मास्टर फीस्ट। और फिर उस ताकत से वो ताए को हरा देता है। लेकिन फिर अचानक फ्रैंक पिन की आंख खुलती है। अब वो एक स्कूल की बेंच पर बैठा होता है। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। तभी टीचर आता है और कहता है, मार्शल आर्ट्स का एग्जाम कल से शुरू होगा। और ये कहकर टीचर चला जाता है। अब इधर फ्रैंक पिन अब भी हैरान होता है। वो अपने दोस्तों यांग जियान और शेन फैन को देखकर उन्हें ताकता रहता है। दोनों से पूछते हैं, ऐसे क्या देख रहा है भाई? लेकिन जवाब देने से पहले एक लड़का आता है और वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है। देख देख देख, वीडियो में एक लड़का ली दाली होता है, जो बोलता है कि वो एक डेंजरस जगह में जाने वाला है, जहां पर बड़े योद्धा लड़ते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम याद रखना। चौंकने वाली बात ये थी कि वीडियो में वही जगह होती है जहां फ्रैंक पिन ने ताए और लाई की लड़ाई देखी थी। फ्रैंक पिन सोचता है, ये तो वही जगह है। क्या ये सब कुछ सपना था या फिर सच? वो तुरंत एक इंटरनेट कैफे जाता है और कंप्यूटर पे सर्च करता है, टक 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 टक। अब उसको पता चलता है कि ये दुनिया अलग है, जहां सिर्फ योद्धा राज करते हैं और मार्शल आर्ट्स का एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कैफे से निकलते वक्त उसको पता चलता है कि एग्जाम का फॉर्म भरने का पैसा 10,000 रुपया है और हेल्थ वाली गोलियां 30,000 के आसपास मिलती है, जो कि एक दूसरे नंबर के योद्धा का पोस्टर था। फिर वो अपने पुराने घर जिंगू गार्डन जाता है। वहां पहुंचकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उसकी जेब में एक चाबी होती है, जिससे वो दरवाजा खोलता है। उसकी छोटी बहन दौड़ कर आती है और कहती है, मेरे भाई मेरा पैसा वापस दे। फ्रैंक पिन उसके गाल को खींचता है मजाक मजाक में, तो बहन माँ से शिकायत करने के लिए भाग जाती है। मम्मी देखो ना, इसने मेरा गाल खींचा। थोड़ी देर बाद उसके पापा घर आते हैं। फ्रैंक पिन उन्हें देखकर मुस्कुराता है। रात को डिनर के समय वो कहता है, पापा मैं मार्शल आर्ट्स का एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं दे दूं? ये सुनते ही पापा उठकर एक लिफाफा पैसों से भरा हुआ लाते हैं और कहते हैं, ये फैसला बहुत बड़ा है, सोच समझ कर लेना। अब इधर रात में माँ और पापा बर्तन धोते समय बात कर रहे होते हैं। अब माँ तो कहती है, अरे क्या जरूरत थी पैसे देने की, 50,000 रुपए बचे हैं। जिसके जवाब में उसके पापा बोलते हैं, मैं फैक्ट्री से ताकत बढ़ाने वाली गोलियां ले आऊंगा। अब अगली सुबह स्कूल में फ्रैंक पिन के दोस्त सुनते हैं कि उसने एग्जाम का फॉर्म भर दिया है। सब उससे कहते हैं, अरे ये एग्जाम बेकार है। तभी टीचर आके बताते हैं, देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बड़े भैया वान जियांग आने वाले हैं, जो अब एक योद्धा बन चुके हैं। अब ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, क्या वान जियांग, वान जियांग। तभी टीचर कहता है कि फ्रैंक पिन, वू और यांग स्टेशन जाके वान जियांग को लेकर आए, समझ गए? अब इधर रात को फ्रैंक पिन अपने बेड पर लेट के फॉर्म के पेपर देख रहा होता है और यहीं से उसकी नई जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है, जरा वो पिल्स चेक करना जो तुम्हारे पापा लाए हैं। फ्रैंक जल्दी से उठता है और उन ताकत बढ़ाने वाली गोलियों को देखने लगता है। अब जैसे ही वो एक गोली उठाता है तो उसके हाथ से एक अजीब सी फीलिंग निकलती है। अचानक उसे लगता है कि वो एक अलग जगह में आ गया है। उसके सामने एक पर्दा दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है मार्शल आर्ट वैल्यू। और फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल दुनिया में वापस आता है और सोचता है, क्या ये सपना था या फिर असली में हुआ है? अरे यार, ये क्या हो रहा है? अब फ्रैंक फिर से सोचने लगता है और तभी वो दूसरी गोली उठाता है। वो फिर से उसी अजीब जगह में पहुंच जाता है। इस बार उसको पूरा यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं है। तब उसे समझ आता है कि वो एक बहुत बड़ी मूर्ति के ऊपर खड़ा है और उस पर कई चीजें लिखी होती है, पर उसे देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब जब वो दूसरी गोली छूता है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ मार्शल आर्ट वैल्यू डबल हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद ये गोली की कीमत देखकर वो बाहर चला गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वैंग अपने खबरी को डांटते हुए कहता है, अरे इतनी जल्दी डरा दिया, टारगेट तो भाग गया, अब मुझे आधे लाख पॉइंट्स चाहिए, समझे? इधर फ्रैंक पिन का पूरा शरीर टाइट हो जाता है। वो फिर से स्क्रीन चेक करता है, उसके पॉइंट सिर्फ 30,000 बचे होते हैं। पर नहीं हुई, ये जगह सिस्टम जैसी लगती है, इसका नाम ही सिस्टम रख देता हूँ। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ स्टेशन जाता है। अपने सीनियर वांग जियांग
को लेने के लिए। अब वैंग आते तो हैं पर वो मेन गेट से नहीं आते। अब जब लड़का उससे पूछता है तो वांग बस ये कहता है थोड़ा पहले आ गया था। अब फैंग जब वांग को मिलता है तो वांग अंदर से एक अजीब सी एनर्जी फील करता है। वो एक येलो हुडी वाले लड़के से कहता है तेरी ताकत इस फैंग के बराबर है। अब क्लास के बच्चे सोचने लगते हैं कि फैंग ने शायद ताकत वाली गोलियां ले ली है, पर फांग एक बहाना बना लेता है। अब दोस्त कहते हैं कि चलो बस से चलते हैं, लेकिन बाद में सब उसके साथ पैदल स्कूल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचते ही वांग एक मोटिवेशन स्पीच देता है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, कड़ 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 कड़। अब सूरज ढलने से पहले वांग अपना फोन नंबर उन जूनियर्स को देता है जो उसको लेने के लिए आए थे। तभी फांग को याद आता है अरे मेरे कमरे की छत तो टपक रही है। वो तुरंत ऊपर वाले पड़ोसी के घर जाता है और दस्तक देता है, ठक 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 ठक, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जैसे ही वो लौटने लगता है उसे शीशे टूटने की आवाज आती है। वो फिर से आवाज लगाता है अरे आंटी आंटी चैन दरवाजा खोलो। तभी एक आदमी दरवाजा खोलता है और डांट के कहता है आंटी चैन ने ये घर मुझको कुछ दिन के लिए दे दिया है। अब फांग उससे कहता है अरे ऊपर से पानी टपक रहा है, शायद आपको पता हो। वो आदमी फैंग को घूर कर देखता है जैसे सोच रहा हो क्या ये लड़का मुझे पहचान गया। वो आदमी जो ऊपर वाले घर में रहता था फांग को अंदर बुला लेता है ताकि बात शांत हो जाए। फैंग धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चलता है। जैसे ही अंदर झांकता है उसकी नजर खून से भरे एक पुराने कपड़े पर पड़ती है। हाँ, उसका मन कांप उठा। अरे ये तो वही डेंजरस क्रिमिनल है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है बैठ जाओ, मैं पानी गर्म करता हूँ। फिर बात चलते चलते वो इनाम की बात छेड़ता है और फैंग से चुपके से पूछ लेता है तू मुझे पहचान गया क्या। फैंग से गलती से सच निकल जाता है पर उसे अंदेशा हो जाता है कि बात बिगड़ने वाली है, इसीलिए वो चुपके से सीनियर वांग को एक मदद का संदेश भेज देता है। तभी सीनियर वांग का फोन आता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। फैंग घबराहट में फोन उठाता है लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो आदमी उसे दीवार पर पटक देता है। फैंग जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है पर हर हाल में खुद को संभालने की कोशिश करता है। उधर उस डेंजरस आदमी को भी समझ आ जाता है कि अब वो शहर उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा, इसीलिए वो फैंग का सबूत मिटाने के लिए उसके सिर की तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। फैंग सिस्टम में जाता है और अपनी एनर्जी बदल के वापस जिंदा जोश से भर जाता है। वो 2-3 वारों से बच जाता है लेकिन फिर एक जोर का वार उसे जमीन पर गिरा देता है। जब वो आदमी अपना सबसे जबरदस्त वार करने ही वाला होता है तभी सीनियर वांग धमाकेदार एंट्री करता है। वो एक जोर का मुक्का मार के उस क्रिमिनल को बेहोश कर देता है। सीनियर वांग फैंग से पूछता है तो ठीक है। तभी फैंग हाँ में सिर हिलाता है। फिर सीनियर वांग उस क्रिमिनल की कहानी बताता है कि कैसे वो काफी सालों से पुलिस के हाथ नहीं आया था। तभी फैंग को आंटी चैन याद आती है। वो तुरंत ऊपर भागता है और उन्हें बचाता है। अब पुलिस आके उस गुनहगार को गिरफ्तार कर लेती है। सीनियर वांग फैंग को तारीफ भरी मुस्कान के साथ थम्स अप करता है, गुड। वो कहता है तू तो बहुत हिम्मत वाला निकला। उस क्रिमिनल का असली नाम होता है हुआंग बिन। फैंग जानता था कि उसके सिस्टम ने उसकी मदद की है पर वो ये बात किसी से नहीं कहता। अब सीनियर वांग उसे कुछ सामान देता है जो क्रिमिनल के पास मिला था। वो कहता है ये तुझे आगे बढ़ाने में काम आएगा। अब फैंग पूछता है ये सब चीजें करती क्या है। वांग समझाता है। अचानक फिर से सिस्टम के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स वैल्यू अब 20 लाख से ज्यादा हो गई है, इसीलिए उसे उसका शरीर अब और भी तेज और बलवान महसूस होता है। तभी सिस्टम चमकने लगता है क्योंकि वो अपडेट हो रहा होता है। फैंग सिर्फ ये सोचता है कि मेरे जीवन में शक्ति बढ़ जाए और तभी उसके शरीर में एक तेज का झटका लगता है। वो समझ जाता है कि अब स्ट्रॉन्ग बनना जैसा गोकू बनना जैसा हो गया है, सिर्फ वो भी सोचने से। अगले दिन स्कूल में एक अमीर लड़का सबके सामने घमंड से कहता है एनर्जी ट्रेनिंग हॉल तक चल के जाना कितना मुश्किल था। अब वो लड़का फैंग को खींच के अपने घर ले जाता है और कहता है कि दिखा कुछ और अपना सबसे बड़ा नंबर दिखा। फैंग पूरी ताकत लगा देता है और उसका नंबर 113 तक चला जाता है। ये देखकर अमीर लड़का हैरान रह जाता है, ये कैसे हो गया। और फिर फैंग को पूरी रात उसके घर रुकना पड़ता है ताकि उस अमीर लड़के को यकीन हो जाए कि ये सब असली है। अब अगला दिन टेस्ट का होता है। टेस्ट सेंटर में सब बच्चों के सामने एक बड़ा मास्टर आता है। वो कहता है कि योद्धा हमारे देश की शान होते हैं, जिसका नंबर 112 से ज्यादा होगा वो पास माना जाएगा। अब जब सब लोग थक कर चूर हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं तब हमारा हीरो फैंग जोर लगाता रहता है जैसे किसी ड्रैगन बॉल के हीरो की तरह। अब उसका टेस्ट मशीन लाल रोशनी से चमकने लगता है।
और मास्टर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। देखते ही देखते फैंग पिंग का टेस्ट नंबर 149 तक पहुंच गया। ये देखकर तो सब लोग हैरान रह गए। ये वही नंबर था जो पिछले साल सीनियर वैंग का था। वो अमीर लड़का तो बस मुंह खोले खड़ा रह गया। ये कैसे हो गया? उसको तब समझ आया कि फैंग ने उसे पूरी रात बेवकूफ बनाया था। अब टेस्ट पास करने के बाद फैंग ने अपने सीनियर वैंग को फोन लगाया, 2 बजे स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलो। उस रात जब फैंग के पापा ने उसका रिजल्ट देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। बेटा, और पूरी फैमिली इमोशनल हो गई। सबको अपने फैंग पर गर्व था। अब अगले दिन वैंग ने फैंग को बधाई दी, मुबारके हो दोस्त, और उसे अपनी टीचर की बेटी मीनी से मिलवाया। उसने मीनी से कहा, जरा साइड में खड़ी हो जाओ। फिर वैंग अपने गुरु जीन किंगमैन के बारे में सोचने लगा, जो कभी एक जादुई दरवाजे के अंदर गए थे दुनिया को बचाने के लिए। उन्हें पता था कि वो दरवाजा बाद में बंद हो जाएगा, फिर भी वो अंदर चले गए। जाने से पहले मास्टर ने अपनी मार्शल आर्ट सोसाइटी वैंग जियांग को दे दी थी। वैंग ने मजाक में बोला था, मास्टर रुकिए, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन मास्टर ने गुस्से में कहा, अरे शर्म करो, वो लड़की तो अभी छोटी बच्ची है, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा अगर ऐसा सोचा तो। और इधर प्रेजेंट में वैंग ने अचानक फैंग पर मजाक में हमला किया और हंस के बोला, 13 यूनिवर्सिटी के नाम बताए जो बिना पैसे लिए ट्रेनिंग और सामान देती है। अब फैंग ने सोच समझकर दूसरी यूनिवर्सिटी मो यूनिवर्सिटी चुन ली। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब फैंग को घर से अलविदा कहना था। उसकी छोटी बहन रोती सी शक्ल बनाकर बोली, जल्दी से अपने लिए कोई अच्छी दुल्हन ढूंढ लेना भैया। ट्रेन चली तो बहन उसके पीछे पीछे भागी, भैया भैया, जैसे कह रही हो, भैया मुझे याद करना। उधर वैंग मीनी के साथ चल रहा था। वो मन में कसम खा रहा था कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एक दिन फैंग की मदद करूंगा। जब फैंग मो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो गेट पे ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत थे और हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार। यहाँ आके ये मत समझना कि तू कोई हीरो बन गया है। फैंग ने मुस्कुरा कर पूछा, आप सीनियर हो क्या? उस आदमी ने बोला, मैं हूँ किन फैंग किंग। पर जैसे ही फैंग ने बताया कि वो नैंजमिंग से आया है, किन का चेहरा बिगड़ गया। उसके दिमाग में वैंग जियांग का चेहरा घूमने लगा। फिर गुस्से में बोला, मुझसे तमीज से बात कर, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अब ये कहकर किन वहाँ से एक बोरा उठाकर चला गया और बोला, मैं वैंग और मैनिंग यूनिवर्सिटी दोनों को दिखा कर रहूंगा। अब बाद में रिसेप्शन पे फैंग ने पते हैं। अब रिसेप्शन वाली ने अपने सीनियर जियो यैन को बुलाया और बोला, इस लड़के को ले जाओ एरिया 1 में। यहाँ का व्यू इसलिए सुंदर बनाया गया है ताकि जब स्टूडेंट थक जाएं तो उनका मन हल्का हो जाए। जाओ जाओ, ले जाओ इसको। अब फैंग जब अपने हॉस्टल रूम में गया तो वो रूम देखकर वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि रूम बहुत ही बड़ा और सिर्फ उसका था। वो उस कमरे में जो मर्जी कर सकता था। तभी एक सुंदर सा सुनहरे बालों वाला लड़का जो सामने के रूम में रहता था अंदर आया। उसने पूछा, क्या तुम वैंग भैया को जानते हो? फिर फू एक्साइटेड हो गया और बोलने लगा, वैंग भैया तो कमाल कर रहे हैं। वो अब तक 8 यूनिवर्सिटीज के बेस्ट फाइटर को हरा चुके हैं। अरे यार, भैया से एक बार मिलना था बस। अब फैंग शांति से ठंडा ड्रिंक पी रहा था। तभी फू ने देखा कि फैंग की हड्डियों की ताकत 3री ग्रेड में है। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसकी आवाज फिर से बदल गई और बोला, लगता है हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। असली फाइट में तो बराबर टक्कर हो सकती है। उसने फैंग से कहा, फील्ड 1 में टीचर की बात सुननी है, देर मत करना, और हाँ, दमदार तरीके से एंट्री मारना। दूसरी तरफ किन को एक औरत खींच के ले जा रही थी ताकि नए नए स्टूडेंट्स में कोई जबरदस्त लड़का मिल सके। पूरे 3 बजे फैंग अपने नए दोस्त के साथ फील्ड पर पहुंच गया और बड़े बड़े लोहे के गेट खुल गए और एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी सबके बीच से चल कर आया। उसने जोर से चीख मारकर बोला, जो कोई भी लेट आया उसका आधा क्रेडिट कटेगा। ये क्रेडिट 10 हजारों की मार्शल पॉइंट्स के बराबर था। प्रिंसिपल ने सबको साफ साफ कह दिया, देखो बच्चों, जिंदगी आसान नहीं होगी, यहाँ आना मुश्किल नहीं है, अभी तो असली मुश्किलें शुरू होती है। फिर उसने बोला, अब मिलते हैं टीचर से। और फिर आसमान से एक के बाद एक 5 बड़े टीचर्स उतरे। एक से एक जबरदस्त एनर्जी लेकर सामने आए और उनकी एनर्जी से इतनी खतरनाक हवा चली कि स्टूडेंट तक गिर गए। अब फैंग ने इसे चैलेंज माना। वो खड़ा हुआ और उसने अपना धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया। उसके बोलने का अंदाज इतना तेज था कि एक लड़की जिसे उसके परिवार से नफरत थी चुपके से सोचने लगी, मैं इसको आसान जिंदगी नहीं जीने दूंगी। तभी फू भी बीच में कूद गया, मैं पीछे नहीं रहने वाला दोस्तों। और दोनों ने मिलकर फनी फाइटिंग पोजेस दिखाए जैसे कोई कार्टून हीरोज हो। उनका रवैया इतना ज्यादा था कि सबकी नर्व्स खींचने लगी। तभी एक बुजुर्ग इंसान आया जो कि पुराना प्रिंसिपल था
और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो कोई गोल्डन मास्टर हो। फू ने तुरंत पहचान लिया, ये तो महान इंसान है। उन्होंने एक लंबी भाषण दी। हमारे पुरखों के समय का मार्शल आर्ट सबसे शानदार था, आज के लोगों में वो बात कहाँ। सब लोग चुपचाप सोच रहे थे, ये अंकल क्या बोल रहे हैं यार। फिर प्रिंसिपल ने बोला, सबको एक एक टोप कई और ब्लड पिल मिलेगी फ्री में, फ्री में। ये सुनकर पूरी भीड़ खुश हो गई। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल ने चिल्लाकर बोला, नए स्टूडेंट का ट्रेनिंग मुकाबला 20 मिनट में शुरू हो रहा है, सब तुरंत ट्रेनिंग हॉल में पहुंच जाओ, चलो। ट्रेनिंग हॉल में पहुंचने के बाद फैंग और फू हैरान रह गए, ये कितना बड़ा हॉल है। उनका टीचर समझाता है, इस बिल्डिंग में 9 मंजिल है, पर नए छात्र सिर्फ पहली मंजिल पर ही जा सकते हैं, क्योंकि हर मंजिल अलग अलग कौशल का इम्तिहान लेता है। जो सबसे आखिरी तक टिकता है वही तय करेगा कि तुम किस कॉलेज में जाओगे। और अगर 400 लोगों के बाद कोई अंदर गया तो उसका आधे से ज्यादा क्रेडिट कटेगा। समझ गए? अब ये सुनते ही सबको समझ आ गया कि ये तो एक बड़े झगड़े वाला मुकाबला है। सिर्फ लकड़ी के हथियार ही अलाउड है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब फैंग और फू दोनों डरते हुए गेट की तरफ भागे और इधर अंदर लोग हथियार उठाने लगे और चारों तरफ लड़ाई शुरू हो गई। फैंग ने एक बार अपने दोस्त फू को देखा और बोला, चलो भाई, मैं तुझे 6ठी मंजिल पे मिलता हूँ, ठीक है, मिलते हैं। और बिना रुके सीधा सीढ़ियां चढ़ गया। एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फैंग उसे एक झटके में हटा देता है। आगे उसने 3 ऐसे लड़कों को पार किया जिनके चेहरे पे इतना पसीना था जैसे कभी फाइट ही ना की हो। यही है मो के डेंजरस स्टूडेंट्स। फैंग भैया शायद गलत थे। अभी एक चांदी जैसे बालों वाली लड़की सीढ़ी पे किसी लड़के को एक मक्खी की तरह उड़ा देती है, पर उसे गिरते हुए पकड़ भी लेती है। लेकिन वो लड़का चालाकी से उस लड़की को ही गिरा देता है। अच्छा हुआ उसकी सहेलियां नीचे थी, जिन्होंने उसे संभाला और फिर उस लड़के की अच्छी पिटाई कर दी। हट हट। अब उधर फू फुल स्पीड में 4 लड़कों पर चढ़ जाता है, जैसे कोई घास काटने वाली मशीन हो। पर 2 लड़के थोड़ी अच्छी सी लड़ाई करते हैं। तभी एक मोटा लड़का फू के पैर को पकड़ लेता है। पकड़ लिया, जैसे कि वो कोई चिकन लेग हो। और दूसरा उसके मुंह पे जोर से मुक्का मार देता है। और इसी के साथ फू की जीत का सिलसिला वहीं पर रुक जाता है। कंट्रोल रूम के बाहर किन इधर उधर घूम रहा होता है, पर तभी एक खतरनाक टीचर वहाँ पर आ जाता है। टीचर को देखते ही किन तुरंत ही झूठ बोल देता है, मैं प्रिंसिपल का साइन लेने आया हूँ। जी मैम। पर असल में वो स्क्रीन पे फैंग का प्रोग्रेस देखने के लिए आया था। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जैलेट पहले ही पहुंच गया। अभी एक लड़कियों का ग्रुप आता है, वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो कहती है कि लड़के तो कहते थे कि बड़े स्ट्रॉन्ग है, पर सब हवा में बातें निकली बस तुम्हारी। छोटी छोटी फाइट्स के बाद जब फैंग 6ठी मंजिल पे पहुंचता है तो सब उसकी एंट्री देखकर हैरान हो जाते हैं। उसने फू के सामने वाले का मजाक उड़ा दिया, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे सीनियर का कहा टैलेंट यहाँ पर है। पर अब तक तो सब नादान और कमजोर ही मिले हैं, तो हो जाए। सब लोग ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वो चिल्लाते हैं कि कितना घमंडी है ये। तभी फैंग सीधा मैनेजमेंट वाले लोगों की तरफ देखकर बोलता है, मो के स्टूडेंट्स तो पूरी कबर खोदने वाले लग रहे हैं। तभी पीए सिस्टम में आवाज आती है, जो कोई भी फैंग को 30 मिनट में हरा देगा उसको 1 क्रेडिट मिलेगा और फैंग के सारे पॉइंट्स 0 कर दिए जाएंगे। अब फू को फैसला लेना पड़ता है, पर उसे याद आता है ब्रो कोड। वो फैंग के साथ मिलकर लड़ने का फैसला करता है और फिर एक जबरदस्त जंग शुरू होती है। फैंग और फू पीठ से पीठ मिलाकर दुश्मनों को मारते हैं, जैसे कि चींटियों को उड़ा रहे हो। एक दूसरे लड़के का मुंह शील्ड की तरह यूज करता है। फू बोलता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए स्टेमिना पिल लेने के लिए, कवर दे। पर फैंग चियांग जैसा गायब हो जाता है और फू को पूरी भीड़ घेर लेती घोषित कर दिया जाता है। प्रिंसिपल सबको कहता है, अपनी हार याद रखना, कल के गुरु चुनाव के लिए समय पर आना। अगले दिन फैंग और उसका दोस्त फू देखते हैं कि सब नए स्टूडेंट्स लॉयन हेड टैंग फैंग के पास भाग रहे हैं, क्योंकि उसका बॉक्सिंग स्टाइल सबको बहुत पसंद आया है। लेकिन हमारे फैंग को बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो दूसरे टीचर्स को देखता है। तभी उसकी नजर एक अजीब नाम वाले बोर्ड पे जाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है, अरे ये तो वही सख्त और गुस्से वाली आंटी है जो पहली मुलाकात में ही मुझसे लड़ गई थी। उसके अजीबो गरीब नियम देखकर फैंग चिढ़ जाता है, पर वो आंटी अचानक उसे बुला लेती है और कहती है, मैं ही तेरी सबसे अच्छी चॉइस हूँ बेटा। बाकी मशहूर गुरु या तो उन सीनियरों के हैं जिन्हें तूने हरा दिया, या उन जूनियर्स के जिन्हें तूने नीचा दिखाया। अब पूरी यूनिवर्सिटी तुझे दुश्मन की तरह देख रही है। फिर वो आंटी उसे रियलिटी बताती है, तेरे पास ना पैसा है, ना फैमिली सपोर्ट, ना कोई स्ट्रॉन्ग दोस्त जैसे फू या जूलीले। तुझे वही टफ रास्ता चलना पड़ेगा जो सीनियर वैंग ने चुना था। अब फैंग ये सब सुनकर समझ जाता है और उससे पूछता है, आप
ऐसी कौन सी ताकत देते हो जो बाकी नहीं देते? वो आंटी कहती है, मैं तुझे वहाँ ले जा सकती हूँ जहाँ लायन हेड भी नहीं ले जा सकते। अब ये सुनते ही फैंग उसको अपना कार्ड देता है। वो आराम से उस कार्ड को हवा में उछालती है और कहती है, मेरे आधे स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएशन से पहले ही बहुत ताकतवर बन जाते हैं बेटा। अब इधर फैंग कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो आंटी मुस्कुराकर उसका नाम रजिस्टर कर लेती है, फैंग चिन। उसके बाद सुमी भी उसी मेंटर को ज्वाइन कर लेती है। फिर फू आता है और बोलता है, मुझे याद है इसका नाम लॉ फिनग्रू है, एक ऐसी लेडी जो लॉयन हेड से भी ज्यादा डेंजरस है। अब अगले दिन आंटी फैंग को प्राइवेट क्लास देती है। वो कहती है, अपने हाथों और पैरों की हर नते हैं, और कुछ घंटों के बाद उसके अंदर एक आग सी पावर दौड़ जाती है। अब वो आंटी कहती है, नेक्स्ट टाइम सुमी को भी ले आ, बाहर जा और मेहनत कर। अब अगले दिन वो आंटी दोनों स्टूडेंट्स को मिलती है। इसके बाद वो एक ब्रूस ली जैसा किक मार के दिखाती है। फिर वो कहती है, एक असली फाइटर अपनी पावर को एक पॉइंट पे फोकस करता है। फैंग फुल जोश में किक मारता है, पर उल्टा उसका पैर ही टूट जाता है। आई आई लगी लगी। वो आंटी हंसते हुए कहती है, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुझे लोहे के जूते चाहिए थे। अब फैंग लाठी लेके सामान लेने वाली जगह जाता है, वो भी रास्ते भर रोता हुआ। वहाँ एक बूढ़ा अंकल सो रहा होता है। फैंग उसे जगाता है। फैंग बताता है कि उसका पैर चोटिल है। तब अंकल बोलता है, ए रैंक बूट्स का दाम तो एक किडनी के बराबर है बेटा। फैंग शौक हो जाता है। अंकल कहता है कि चल तुझे एक स्पेशल डील देता हूँ, डी रैंक इजी मिलेंगे, वो भी 2 किडनी के दाम में। अब कुछ दिन बाद फैंग, फू और सुमी मार्शल आर्ट्स क्लब जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, पर क्लब ऑलरेडी किसी और के यूज में होता है। तभी कुछ सीनियर लड़के फैंग को चैलेंज करते हैं। एक लंबे बालों वाला लड़का कहता है, तू जॉन का जूनियर है ना, उसने मेरे भाई की पिटाई की थी, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। स्वामी तुरंत बोलती है, फैंग ये लोग तुझे फंसाने आए हैं, इनकी बातों में मत आना। अब इधर फैंग का पैर अभी भी चोटिल है, पर जब वो लंबे बालों वाला बंदा उसे डरपोक बोलता है तो फैंग सिर्फ कंधा ऊंचा करके मुस्कुराता है, जैसे वो ये कह रहा हो, अरे भाई तू तो अपने भाई की पिटाई का रोना लेकर आया है। दोनों के बीच जोरदार मुक्के और लातों का मुकाबला होता है। डिशुम 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 डिशुम। फैंग एक सॉलिड किक मार देता है, पर सामने वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर वो आदमी इतना जोर का पंच देता है कि फैंग उसे पूरी तरह रोक भी नहीं पाता। उसके दोनों हाथ लगभग टूट जाते हैं। फिर वो लगातार पंचेस मारने लगता है और फैंग मुश्किल से बचते हुए कहता है, सर प्लीज सर 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 थोड़ा रहम करो, मुझे फाइट का कुछ नहीं पता, थोड़ा रहम करो। उसका ये ड्रामा सामने वाले को और भी ज्यादा परेशान कर देता है, तो वो एक तेज घुमाकर किक मारता है जिससे फैंग का पूरा बदन खुला रह जाता है। तभी आंटी टीचर की आवाज आती है, फैंग अपने पैर से ताकत को चैनल करना, ट्रांसफॉर्मेशन याद कर। अब फैंग तुरंत याद करता है उस ट्रेनिंग को और फिर ताकत से हवा में तैरता है। फिर एक बिजली जैसी तेज किक से सीधा उस बड़े आदमी को सपनों की दुनिया में भेज देता है। अब इधर फैंग को थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन फाइट जीत जाता है। तब वो लंबे बालों वाला फिर से अपने भाई की कहानी स्टार्ट करता है, लेकिन आंटी उसकी बैंड बजाकर कहती है, तेरा भाई एक बुली था जो जूनियर से पैसा लूटता था, उसकी पिटाई सही हुई थी बेटा, सही हुई थी। अब लंबे बालों वाला बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं घायल फैंग को भी मार दूंगा। पर उसी वक्त वैंग रूम में आता है और कहता है, चल बेटा अपने साइज के किसी से फाइट कर ले, चल खड़ा हो। फैंग वैंग से पूछता है, सर आप अचानक कहां से आ गए? वैंग शांत टोन में कहता है, ये सिर्फ एक मौका था, असली शाबाशी सीनियर किम को मिलती है। इसके बाद वैंग बताता है, ये एक नेशनल नए स्टूडेंट्स का मुकाबला होने वाला है, जहां 99 मार्शल आर्ट्स कला के स्कूल लड़ेंगे सम्मान जीतने के लिए। और साथ ही वो ये भी कहता है कि फैंग तुझे इसमें रेडी रहना होगा। इसके बाद मेंटर्स मिलते हैं और मो अकेडमी ही मुकाबले का आयोजन कर रहा है। अगर जीत गए तो स्कूल को 20% ज्यादा सम्मान मिलेगा। समझ गए ना तुम सभी लोग? और फेयर रहने के लिए इस बार नए स्टूडेंट्स ही लड़ेंगे। तभी आंटी मजाक में बोलती है, तो वाइस प्रिंसिपल वुकुशिन ही लड़ ले, रिसोर्सेज तो पक्के जीतेंगे। वैंग ने हमारे 3rd टायर स्टूडेंट्स की लगातार धुलाई करके हमें मजाक बना दिया है, अब हमें इज्जत वापस लेनी है। वो निर्देश देता है, अगले 1 महीने में तुम 10 स्टूडेंट्स 1st टायर की पीक तक पहुंच जाओ। ये कहते ही ट्रेनिंग शुरू होती है और नए स्टूडेंट्स को एक काम दिया जाता है, सबसे बड़े बदमाश योद्धाओं को पकड़ना। और इसी के साथ ग्रैंड कंपटीशन का दिन भी आ गया। अचानक
आसमान से एक चमकदार जबरदस्त रोशनी एंटर होती है और जिसका नाम है ल्यू हुरैंग। उसकी बहन भी आ गई जो उसको चीयर करने वाली है, फैंग फैंग। और सबको बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि वो मोटी यूट्यूबर ल्यू डॉली भी शो में आई है जो सबको हैरान कर देगी। अब कंपटीशन का माहौल फुल फिल्मी हो गया है, लाइट्स, क्राउड, चीयरिंग और बीच में घुस जाता है ल्यू डॉली। तभी युआन जो कि फैंग की छोटी बहन है अपने दोस्तों के साथ उससे मिलने आती है और उसके फ्रेंड्स प्राउडली बताते हैं कि फैंग टीम का कैप्टन बन गया है। अब फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है जब सब उसकी बहन को प्रेसिडेंट युआन बोलते हैं। जब वो पूछता है कि ये क्या हो रहा है तो युआन फुल एटीट्यूड में कहती है, मैंने अपना एक फैन क्लब बनाया है, युआन पिंग क्लब। मैं प्रेसिडेंट हूँ और तुम वाइस प्रेसिडेंट। अरे ये तो होना चाहिए था पिंग युआन, नॉट युआन पिंग। और फिर सरप्राइजली ल्यू डॉली भी उस टीम में घुस गया है। उसका बहाना है मैं पत्रकार हूँ, लेकिन असल में तो वो सिर्फ चुगली और हंगामा ढूंढ रहा है। और फिर कंपटीशन शुरू होता है। हर टीम के कैप्टन को स्टेज पे बुलाया जाता है और जिसके लिए क्राउड तो भाई साहब पूरे स्टेडियम को हिला रहा होता है। होस्ट सबको बताता है एक नया सिस्टम। गुड इवनिंग दोस्तों, एक छोटी सी लॉटरी मशीन के थ्रू सबका मैच तय होगा। देखो दोस्तों, छोटी गोलियां निकलती है और वही डिसाइड करता है कि कौन किससे लड़ेगा। सबसे पहले आते हैं झिंगडू मार्शल आर्ट स्कूल रेड यूनिफॉर्म में और उनका कैप्टन है हैंसू, करंट नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन। तालियां। फिर आती है ग्रीन टीम मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस और येलो टीम 8 स्कूल अलायंस। फाइनली होस्ट मो एकेडमी की टीम पे आता है ब्लू टीम जिसका कैप्टन है फैंग। होस्ट कहता है ये बंदा तो बिल्कुल नया लगता है, कोई इसको जानता भी नहीं। अब ये सुनते ही पूरे स्टेडियम ने फैंग को इग्नोर कर दिया जैसे वो बिल्कुल छोटा और कमजोर हो। और फिर शुरू होता है राउंड 1, रेड वर्सेस ग्रीन, द चैंपियन शोडाउन। और फिर फाइट शुरू होती है सू और सून के बीच में। सून पूरी ताकत से अपने आग का स्लैश मूव लगाता है, लेकिन हाँ सू आसानी से बच जाता है। फिर हाँ सू अपना खास मूव दिखाता है, उड़ता हुआ सूरज कॉम्बो, जो सबको लगता है कि मैच खत्म ही कर देगा, लेकिन सून उसे एक मक्खी की तरह चुका देता है। फिर हाँ सू अपना भूत जैसा फुटवर्क यूज करता है और अचानक से सून के पीछे आके उसके सीने में अपना हथियार घुसा देता है। दर्द के बावजूद सू हांसू के भाले को पकड़ के हांसू फिर से अपनी पोजीशन बदल देता है और सून को हार मानकर सरेंडर करना पड़ता है। इसी के साथ हांसू जीत गया। अब फैंग की टर्न, ब्लू टीम वर्सेस येलो टीम, लेट्स गो। बाहर किम वैंग से कहता है देखो देखो तुम्हारा जूनियर फैंग अगला है, मेरा तो दाव है कि ये सेकंड राउंड भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी वैंग रिलैक्स मोड में बोलता है अरे यार अपना काम कर किम। होस्ट ब्रेक के बाद आखिरकार अनाउंस करता है अगला मुकाबला ब्लू वर्सेस येलो टीम के बीच में है। तभी युआन रोती हुई अपने भाई के पास दौड़ती है, प्लीज भाई मत जाओ, लड़ाई मत करो। पर फैंग बस मुस्कुराता है और कहता है मैं एक योद्धा हूँ और मेरा काम है लड़ना। इस मुकाबले की खबर पूरे देश में वायरल हो जाती है। लोग शर्त लगाने लगते हैं कि फैंग ही जीतेगा। इधर फैंग के पापा भी अपना काम छोड़कर मैच देख रहे होते हैं, द ग्रैंड फेस ऑफ फैंग वर्सेस जैंग ग्वांगलिन। अब होस्ट जब फैंग का नाम अनाउंस करता है तो उसका इंट्रोडक्शन में लिखा होता है स्पेशल टेक्निक लॉइंस रोर। होस्ट थोड़ा सा रुक जाता है, ये तो लेजेंडरी मूव है, लेकिन जैंग मजाक में कहता है तू भी लॉइंस रोयर जानता है। ही फ्लॉज नजर आने लगते हैं, पर वो जितना ज्यादा देखता है उतना ज्यादा उसे ये सब कुछ शक की तरह लगता है। तभी फैंग आराम से गोली जैसे लाइन ड्रॉप करता है और फिर फैंग ने अपना हथियार पकड़कर जैंग को दबाना शुरू किया, जिससे जैंग को अपनी रक्षा करनी पड़ी। लेकिन फैंग ने जोर से जंप करके अपना थंडर स्ट्राइक चलाया, लेकिन फैंग ने आसानी से उस अटैक को रोक लिया। सबको पता चल गया कि फैंग ने जैंग को पहले से ही फंसाया था। फिर फैंग ने एक अजीब काम किया, उसने अपना हथियार 2 टुकड़ों में बांट दिया और छुपा हुआ हिस्सा एक फियोनिक्स चाकू निकला, जिसे देखकर जैंग घबरा गया। अब लड़ाई और तेज हो गई। अब फैंग ने अपनी टीचर ल्यू के बताए हुए एक खास मूव ब्लड बस्ट फ्रेंजी चलाया। ये अटैक इतना तेज था कि जैंग को रिंग से बाहर उड़ा दिया। अब फैंग ने फैसला किया कि वो और लड़ना चाहता है। जैंग की टीम गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाया, पर कैप्टन उसे समझाता है कि फैंग अपनी ताकत वापस ले आए। अब कैप्टन सोचता है कि कोई भी आदमी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर होस्ट अनाउंस करता है कि फैंग की ताकत पहले से भी ज्यादा हो गई है, सिर्फ 20 सेकंड में। इधर ग्रैंड मास्टर्स ऊपर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये बच्चा कितना पावरफुल है जो इतनी जल्दी पिल्स को अपना सकता है। फिर येलो टीम का कैप्टन अपने दूसरे खिलाड़ी चैन को कहता है कि फैंग के नीचे के हिस्सों पर अटैक करे, शायद वही उनके जीतने का चांस हो। इसी के साथ राउंड 2 शुरू होता है और चैन बिना किसी रुकावट के लड़ाई में घुस जाता है। लड़ाई तेजी से बढ़ती जाती है
पर जब चैन सोचता है कि उसने फैंग को पकड़ लिया तो फैंग एक डबल किक मार के चैन को बेहोश कर देता है और अपनी दूसरी जीत पक्की कर लेता है। ये देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। जब होस्ट ने पूछा कि फैंग और लड़ना चाहता है या नहीं तो फैंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, हाँ लड़ना है। अब इधर येलो टीम का कैप्टन ये समझ गया कि उसने गलत अंदाजा लगाया था। इसके बाद वो सीधा एरिना में घुसकर जोर से अटैक करता है ताकि फैंग को ताकत वापस लेने का वक्त न मिले। अब फैंग मुश्किल से अटैक से बचता है और शिकायत करता है कि उसने अभी तक अपनी पिल्स भी नहीं खाई है, तू कहां से आ गया भाई। फिर एक और जबरदस्त लड़ाई होती है पर फैंग सबको हैरान कर देता है क्योंकि वो अपनी खास टेक्निक वॉइड स्टैंडिंग इस्तेमाल करता है जिसमें वो हवा में तैरता हुआ लगता है जैसे कि वो आसमान में उड़ रहा हो। अब फैंग की अपनी टीम और जो लोग ऊपर से देख रहे थे वो सब सोचने लगते हैं कि इस बच्चे ने इतनी कैसे मेहनत की है। फिर फैंग जमीन पर आता है और शांति से कहता है कि ये लड़ाई आसान जीत होगी। फिर वो डब्ल्यू बिन के साथ एक जबरदस्त मुकाबला करता है। दोनों इतनी तेजी से घूमते हैं कि जैसे भाई साहब बेब्लेड खेल रहे हो। फिर बात और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तब डब्ल्यू बिन अपना एक सुपर हीरो जैसा पावरफुल अटैक करता है जिसकी ताकत से उसकी शर्ट उतर जाती है और वो अपने जबरदस्त मसल दिखाता है जो सबको हैरान कर देते हैं। लेकिन फैंग बीच में अटैक रोकना चाहता है पर डब्ल्यू बिन एक भी मूव नहीं छोड़ता। फिर वो फैंग को फिर से पकड़ लेता है और दोनों की लड़ाई एक कहानी जैसी लगती है। अब इधर वो शेरनी जैसा एक शक्तिवार शेर बन जाता है और फैंग एक नीला फियोनिक्स बनकर लड़ता है। दोनों एक दूसरे की ताकत छांटते जाते हैं। अब इधर डब्ल्यू बिन की बहन टीवी पर मैच देख रही है और अपने भाई के लिए चिंता करते हुए चीयर करती है। आखिर में दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लास्ट पंच के लिए तैयार होते हैं और पूरा अरीना एकदम चुप हो जाता है। अपनी सांस को रोकते हुए सब मैच देख रहे होते हैं कि जीत किसकी होगी। क्या फैंग ये फाइट जीत पाएगा या फिर डब्ल्यू बिंग अपनी टीम को जिता देगा, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।